अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है, पित्ते में पथरी है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कोई कायनात में ऐसा मर्ज़ पैदा ही नहीं किया जिसकी शिफा ना हो। दो चीज़ें ऐसी हैं, मौत और बुढ़ापा। इसके अलावा जितनी बीमारियां हैं, तकालीफ हैं, सब का इलाज है। और जिसको पित्ते की पथरी का प्रॉब्लम है, एक गिलास पानी लो, उसमें ज़रा सी कलमंजी, एक चम्मच का चौथा हिस्सा कलमंजी, एक चम्मच का चौथा हिस्सा मेथी दाना और एक चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा मोरिंगा, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा एक गिलास पानी में डाल के एक बड़े साइज़ का लेमन निचोड़ के इसको इतना पकाओ कि ये पौना गिलास रह जाए। इसको ठंडा करो, इसमें एक चम्मच शहद, एक चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच सेब का सिरका। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के पित्तों से पथरियाँ निकली भी हैं, टूटी भी हैं और उनका कई सालों का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ है। इसके साथ एक और बहुत अच्छा इलाज है, ये जो खरबूजा होता है, ये छिलके समेत लो। अभी तो सीज़न नहीं है, जब सीज़न आएगा तो खरबूजा लो, उसको छिलके समेत, गूदे समेत, बीजों समेत उसको काटो और उसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लो और फिर उसका जूस निकाल लो। जैसे गाजर का जूस निकालते हैं ऐसे जूस निकाल के उसको स्टेन कर लो। ये एक गिलास सुबह, एक दोपहर, एक शाम पियो। ये इसका बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ ये जो मूली है, मूली, इसका इस्तेमाल करो। ये पित्ते की पथरी को इतना ज़बरदस्त इसका इलाज है। ख़ास तौर पे जब इसकी दर्द हो रही हो तो ये पानी पियो, 5 से 7 मिनट में वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये जो जैतून का तेल है, इसको समझ लीजिए, ये वो तेल है जिसकी अल्लाह सुब्हानो ताला ने, जैतून के अल्लाह ने कसम खाई और इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाओ भी, जैतून पियो भी और जैतून के तेल की मालिश करो। ये मुक़द्दस दरख्त का तेल है। अगर कोई भाई ये कहता है कि ये चीज़ें लेने से उसको लूज़ मोशन हो जाते हैं तो वो इसकी मिकदार कम कर दें। जहाँ चाय का चौथा चम्मच का हिस्सा है उससे थोड़ी और कम कर दे तो ये बहुत इफेक्टिव इसका रिज़ल्ट है। मेरी बेटी 13 साल की है, डॉक्टर को चेक करवाया, इसकी आंखों का मसला है। डॉक्टर कहते हैं इसकी आंखों के पर्दे ठीक नहीं, इसका हल बता दें। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, एक तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सोशल मीडिया पे आई केयर को लेके बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो मेरी दवाई है, उन्होंने वीडियो मेरी लगाई है, लेकिन उसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं लोगों को बताता हूं कि आप खुद दवाई बनाओ, खुद बनाओ। आंखों की जितनी बीमारियां, उसके लिए 5 काम करो। सबसे पहला काम, लंबा सजदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में आंखें बंद करने से इसीलिए मना फरमाया। लंबा सजदा करो ताकि सारे जिस्म का खून जब आपके सर में आएगा तो वो पूरे का पूरा आंखों पे फ्लो खून का आएगा। दूसरे नंबर पे, केले के साथ दांत साफ करो। रात को केले के साथ दांत साफ करो। सुबह उठ के बिना कुली किए एक चम्मच लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक लो और सर को पीछे करके आधा चम्मच इधर, आधा चम्मच इधर वो सलाइवा डालो। फिर यहीं रख के फिर सूरत फातिहा पढ़ो, फिर थूक लो, फिर अपनी आंख में आधा चम्मच इधर, आधा इधर डालो। अपना थूक अपनी आंख के अंदर डालो। अच्छा, थूक क्यों डालना है? मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें ख़राब थीं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सलाइवा उनकी आंख में डाला था। तीसरे नंबर पे, मेरे मोहतरम भाइयों, जिसकी आंखों का कोई मसला है, नज़र चाहे दूर की कमज़ोर है, करीब की कमज़ोर है, डबल विजन है, धुंधला नज़र आता है, जाला नज़र आता है, आंखों में स्पॉट तारे से नज़र आते हैं, उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है, 5 मिनट के लिए सब्ज़ा देखो। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम। ग्रीनरी में जाओ, खेतों में चले जाओ, बाग में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, जहाँ सब्ज़ा है स्टिल उस सब्ज़े को देखते जाओ। 5वें नंबर पे, आप अपनी आंखों को ठीक करना चाहते हो, एक दवाई खुद बनाओ। आसान सी दवाई है, उसमें 7 चीज़ें हैं।
फुल मखाना लो, बादाम लो, सफ़ेद मिर्च लो, सौंफ लो, कद्दू के बीज लो, सूरजमुखी के बीज लो। और सातवीं चीज़ मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें आपने सौंफ लेनी है। सारी चीज़ें हम वज़न लो और इसको कभी ग्राइंड नहीं करना, इसको कूट लो, इसका पाउडर बना लो। छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच, 10 साल से छोटा है तो 1 चम्मच दो, 10 साल से बड़ा है तो उसको 2 चम्मच दो, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ये लो। और आँखों को हमेशा ठंडे पानी से साफ़ करो, छींटे मारो ठंडे पानी से। अपनी आँखों में गुलाब का अर्क डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, असमद, ये जो सुरमा लगाना, असमद सुरमे का इस्तेमाल करो। ये आँखों की जितनी बीमारियाँ उसका बेहतरीन इलाज है। बहुत अच्छा एक सवाल है। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी अक्सर 50 साल के बाद तो ये लोगों को होती है। पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का तकलीफ़ के साथ आना, कतरा कतरा करके आना, पेशाब खुल के नहीं आता। इतना आसान इलाज है। और यही इलाज जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, चाहे बच्चे की उम्र 1 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 20 साल है, चाहे 40 साल है, जो बच्चे, जो बड़े, जो लोग बिस्तर पे पेशाब करते हैं, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, कतरा कतरा करके पेशाब आता है, तकलीफ़ के साथ आता है, नबीज़ बनाओ। 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 खजूरें डालो, 5 बादाम डालो, खशखाश, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और सफ़ेद तिल 1 चम्मच का चौथा हिस्सा पानी में डाल दो। इसको भिगो के रख दो, सारी रात भिगा रहे, सुबह इसको ग्राइंड करो। नाश्ता करने से 1.5 घंटे बाद चाय की तरह चुस्कियाँ ले के पियो। और एक लुकमे को मैं 32 बार कहता हूँ, इसको 40 बार चबाओ। जितने लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है, जितने लोगों का पेशाब पखाना कंट्रोल नहीं होता, एक लुकमे को 40 बार चबाओ। और अपनी नाफ में रोज़ाना तेल डालो, किसी दिन सरसों का, किसी दिन कद्दू का, किसी दिन बादाम का, फिर कद्दू का, किसी दिन जैतून का, फिर कद्दू का। ये तेल डालो, ये आपके पेशाब का बेहतरीन इलाज है। ये पित्ते की पथरी में रोटी खा सकते हैं। जितने लोगों को पित्ते की पथरी है वो एक असूल समझ लें, सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ और रात का खाना मगरिब से घंटा 1.5 घंटा पहले खाओ। जितने लोगों को पित्ते की पथरी है उनको दर्द रात के खाने के बाद होती है। जो खाना आप मगरिब के बाद खाओगे वो आपको दर्द करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया है, रात आराम के लिए बनाई है। रात को जो शख्स मटन खाएगा, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां खाएगा, माश की दाल खाएगा, पित्ते की दर्द जिसको होती है उसको ये दर्द होनी है, वो ना खाए, वो सुबह को खाना खाए। दूसरे नंबर पे सवाल ये पूछा है कि क्या रोटी खा सकते हैं? इसको समझ लीजिए, हमें कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस चीज़ को जिस मिकदार में पैदा किया है, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जिस मिकदार में पैदा किया उसको उतना इस्तेमाल करो। फल और सब्जियां 70% खाओ, फल और सब्जियां 70% खाओ। रोटी, चावल, गंदम, ये जौ, बाजरा, जवार, मक्की, सारे आपके अजनास ये 20% खाओ, 20% खाओ। और ये जो दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, बेकरी के आइटम, सारी स्वीट, सारी सी फूड्स, ये 10% खाओ। रोटी खा सकते हैं। हमारे मुआशरे में सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी, शाम भी रोटी और फिर 2-2 रोटियां। फल और सब्जियां 70%, अजनास 20% और डेयरी प्रोडक्ट 10% लो। 9 साल की उम्र का बच्चा है, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है लेकिन दिमागी तौर पर 3-4 साल के बराबर है। 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था, अब ठीक बोलता है, हाइपर एक्टिव है। मेरे मोहतरम भाइयों,
इस बीमारी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अमल से नरमी निकल जाती है वहाँ से खैर निकल जाती है। जिस अमल से नरमी निकल जाती है वहाँ से खैर निकल जाती है। बच्चों के अंदर 100 में से 90% मसाइल माँ बाप की तकरार की वजह से हैं, माँ बाप के गुस्से की वजह से हैं, माँ बाप के हाइपर होने की वजह से हैं, माँ बाप के झगड़ने की वजह से हैं। माँ बाप का जो रवैया है वो बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत असर डालता है। बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के पेट में सीखता है। उसके बाद बच्चा जब माँ के बदन से वो दूध पीता है 2 साल तक, बच्चा उस 2 साल में सबसे ज़्यादा सीखता है। अब जो माँ देख रही है, जो माँ बोल रही है, जो माँ खा रही है, जो पी रही है, जो ले रही है, वो उसके बच्चे में ऑटोमेटिकली मुंतकिल हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों को दिमागी तौर पे सेहतमंद बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों के साथ नरमी से बात करो, मोहब्बत से बात करो, प्यार से बात करो। हम समझते हैं वो 1 साल का बच्चा कहाँ हमारी बातों को समझता है। बच्चा सबसे ज़्यादा 2 साल की उम्र में सीखता है, 9 महीने माँ के पेट के और 1.5 साल वो जो दूध पिलाने का, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। तो ऐसी सूरत में माँ बाप को गुस्सा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को झगड़ना नहीं चाहिए, माँ बाप को ऊंचा बोलना नहीं चाहिए, माँ बाप के अंदर तलखी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से इस बच्चे को गुस्ल दो। यकीन मानिए सिर्फ 40 दिन 41 दिन अपने बच्चे को, ये जिस बहन ने लिखा है वो हाइपर एक्टिव है, यकीन मानिए पहले दूसरे हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की ज़िंदगी में क्या असर आता है। इसके साथ बच्चे के दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इसको कुरान सिखाएं, इसको कुरान सिखाएं, कुरान के अल्फाज सिखाएं, कुरान की आयतें सिखाएं। ये जो दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये सिखाएं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये सिखाएं। और उसके बाद तलबीना दें। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तो तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना जौ का दलिया है, इसमें 15 चीज़ें मिलाएं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश, चारों मगज़, अलसी के बीज, फुल मखाना, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये 13 चीज़ें हैं। ये 100-100 ग्राम लें। अलसी, खशखाश और सौंफ 50-50 ग्राम, इससे जायका थोड़ा तलख हो जाता है। इसको कूट लें। खजूर और अंजीर पानी में भिगो के रखें। जौ का दलिया बनाएं, 3 कटोरी जौ के दलिए में 3 बड़े चम्मच ये डालें। बच्चा छोटा है तो 3 चम्मच, बच्चा 12 साल से बड़ा है तो 6 चम्मच। ये ग्राइंड करके खजूर और अंजीर भी उसमें डाल दें, अपने बच्चे को ये दें। उसकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ उसकी दिमागी सेहत के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। कहवा कितनी देर पीना है पित्ते की पथरी का? सिर्फ उतनी देर पियो जितनी देर आप समझते हो कि उसको दर्द ठीक नहीं हो रही। कुछ लोगों को हफ्ते में ठीक हो जाती है, कुछ लोगों को 10 दिन में ठीक हो जाती है, कुछ लोगों को 15 दिन में ठीक हो जाती है। हर इंसान का जो मूड, मिजाज, फीलिंग, हर इंसान की जो केमिस्ट्री है, हर इंसान की जो साइकी है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, जुदा है। तो जिसको जितनी दिन पीने में अफाका होता है वो उतने दिन उसको इस्तेमाल करें। मोहतरम डॉक्टर साहब, मेरे प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे। जितने लोगों के प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें 5 चीज़ें। सबसे पहले कलवंजी मेथी का पानी, इस नीयत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया लोगों को अगर पता चल जाए, बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा कि लोगों को अगर पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। और तीसरी चीज़ मुरिंगा। मुरिंगा में 300 बीमारियों का इलाज है। कलवंजी, मेथी, मुरिंगा 5 गिलास पानी में 1-1 चाय का चम्मच मिला के इसको इतना पकाएं कि 4.5 गिलास रह जाए। इस पानी को ठंडा करें, मिट्टी के कोरे जग में डालें। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा गाजर का, 1 इंच का टुकड़ा खीरे का, वो भी इसमें डाल के इसको ढाँप के फ्रिज में रख दें। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। जब भी ये पानी पीना है इसको छानें, हल्का सा गर्म करें, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल, आधी चम्मच सेब का सिरका मिलाएं
और ये इसको दें, ये आपके प्लेटलेट्स के बढ़ाने का बेहतरीन इलाज है। दूसरे नंबर पे सेब का फ्रेश जूस लें, सेब का फ्रेश जूस लें, उसमें लेमन मिलाएं और ये पिएं। तीसरे नंबर पे एक जूस और बनाएं, उसमें 10 चीज़ें हैं, उसमें सेब भी डालें, उसमें गाजर भी लें, उसमें चकंदर भी लें, उसमें लेमन भी लें, उसमें खीरा भी लें, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, छोटा सा टुकड़ा कच्ची हल्दी का, प्लस इसमें आपने 5-7 पत्ते जो हैं वो पुदीने के डाल दें और इसका जूस बनाएं। ये बेहतरीन जूस है जो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो तलबीना खाएं, सिंपल दूध और गुड़ में जौ का दलिया बनाएं, इस नीयत से लें कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे तलबीना खाओ, ये तुम्हारे गम को दूर करता है। चौथे नंबर पे हमारी एक प्रोडक्ट है गोल्डन मिल्क। 1 गिलास दूध लें, उसमें आधी चाय की चम्मच गोल्डन मिल्क मिलाएं, उसको इतना पकाएं कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। सुबह नाश्ते से घंटा 1.5 घंटा बाद लें और एक दफ़ा रात को सोने से पहले लें। 4 चीज़ें। पाँचवीं और आखिरी चीज़, अगर आप अपने प्लेटलेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाएं, हर खाने के साथ 2 बड़े चम्मच लें और एक लुकमे को 35 से 40 बार चबाएं। वल्लाह ये जो खाने को चबाना है, जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल किया उन्होंने रिव्यू में बताया है कि बड़ी बड़ी बीमारियां इससे ठीक होती हैं, वज़न इससे कम होता है, जोड़ों का दर्द इससे ठीक होता है, पेंक्रियाज तक इससे ठीक होता है, थायराइड का प्रॉब्लम इससे ठीक होता है। और इसके साथ सलाद खाएं। अगर ये 5 काम करेंगे तो ये प्लेटलेट्स का जो प्रॉब्लम है ये 100% ठीक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। गला बहुत ख़राब रहता है, हिफ़्ज़ कर रहे हैं, मखारिज अदा नहीं होते और आवाज़ सही नहीं निकलती। एक पानी बनाओ और इसके गरारे करो। 1 गिलास पानी लो, उसमें हल्दी डालो, उसमें मलट्ठी डालो, उसमें अजवाइन डालो और उसमें थोड़ा सा नमक डालो। इस पानी को गर्म करो और इस पानी के गरारे करो और इसी पानी के 2-3 घूंट पी भी लो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। दूसरे नंबर पे इसके लिए उंगली गीली करो, इस पर हल्दी लगाओ और पूरे टॉन्सल्स के ऊपर हल्दी लगा लो। सुबह भी लगाओ, दोपहर भी लगाओ, शाम भी लगाओ, रात भी लगाओ। एक दिन में 4 बार ये हल्दी लगाओ। ये जितने लोगों का गला ख़राब है, ये जो बच्चों को अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि इनके टॉन्सल्स का ऑपरेशन करवा दो, इनके टॉन्सल निकलवा दो, सिर्फ मेरे कहने पे 1 हफ्ता 10 दिन ये अमल करो, ये 100% ठीक हो जाता है। इसके साथ हमारी एक प्रोडक्ट है गोल्डन मिल्क। 1 गिलास दूध लो, उसमें 1 चाय के चम्मच का आधा, बच्चा छोटा है तो चम्मच का चौथा हिस्सा, अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है तो आधा चाय का चम्मच, उसमें मिला के उसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। एक दफ़ा सुबह नाश्ते से घंटा 1.5 घंटा बाद और एक दफ़ा रात को सोने से पहले पियो। बच्चों को सर्दी में नज़ला ज़ुकाम बहुत होता है, इसका इलाज बता दें। 3 काम करो अगर सर्दी के नज़ले ज़ुकाम से बचना चाहते हो। सबसे पहला काम, अपने बच्चों को भुने हुए चने, ये जो काले चने होते हैं, भुने हुए चने लो, 1 मुट्ठ, उसमें 7 बादाम डालो, 3 खजूरें डालो। ये अपने बच्चे को सुबह भी खिलाओ, दोपहर भी खिलाओ, शाम भी खिलाओ। ये नज़ले का, ज़ुकाम का, छाती चेस्ट इन्फेक्शन का, बल्कि ये आपके बच्चों को घोड़ा बनाएगा, हेल्दी करेगा। दूसरे नंबर पे 1.25 कप पानी लो, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 तुरियाँ लहसुन की, लहसुन बड़ा है तो 1 तुरी, छोटा है तो 2 तुरियाँ, 1 से 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 चुटकियाँ उसमें सौंफ की। इसमें 1 चम्मच गुड़ मिला के इसको इतना पकाओ कि 1.25 कप जो है 1 कप रह जाए। ये सुबह भी बच्चे को दो, दोपहर भी दो, शाम भी दो, बड़े भी पी सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। 2 चीज़ें। तीसरे नंबर पे नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, आपको छींकें आ रही हैं, लौंग की भाप लो। 1 से 1.25 लीटर पानी लो, उसमें 10 से 15 लौंग डालो, उसको गर्म करो, उसका स्टीम लो। इसी पानी को ढक के रख दो, 4-5 इसमें नए लौंग डाल के दोबारा बॉयल करके दोपहर में फिर भाप लो। इसी पानी को ढाँप के रख दो, शाम में फिर भाप लो। 3 दफ़ा ये भाप लो, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कारी साहब, सवाल ये है कि पित्ते की पथरी के लिए जो कावा बनाते हैं इसमें जैतून का तेल डालना है, लेकिन कहते हैं कि चिकनाहट डालना तो इसको तेल के बगैर बना लें। पता नहीं, चिकना नहीं, जैतून जो है ये अल्लाह सुब्हानो ताला की वो नेमतें हैं जिसमें शिफा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके कई एविडेंस हैं जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे ठीक हुए हैं।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, दूसरा नहीं लेना। जॉगिंग की वजह से टांगें दर्द करती हैं, कोई हल बता दे। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपके पट्ठे मजबूत हों, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, उन जानवरों को देखो जिनके पट्ठे सबसे ताकतवर हैं, जैसे हाथी है, जैसे ऊंट है, जैसे ज़राफ़ा है, जैसे गेंदा है, जैसे गाय है, जैसे बैल है, जैसे संडा है। वो खाते क्या हैं? अच्छा, ना वो गोश्त खाते हैं, ना वो दूध पीते हैं, वो फल और सब्जियां खाते हैं। मेरे कहने पे सिर्फ एक बार 2 हफ्ते 8-10 फल लो, 8-10 सब्जियां लो, इसको छोटा छोटा काट लो, और इसमें सफ़ेद चने, काले चने, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, मटर और मकई 1-1 चम्मच बॉयल करके ये भी सलाद में डाल दें। 2-3 चुटकियाँ सफ़ेद तिल, 2-3 चुटकियाँ कद्दू के बीज, 2-3 चुटकियाँ सूरजमुखी के बीज, 2-3 चुटकियाँ चारों मगज़ और 2-3 चुटकियाँ किशमिश। ये सलाद 400 ग्राम सलाद सुबह को लें, 300 ग्राम सलाद दोपहर को लें और 200 ग्राम सलाद शाम को लें। खाना खाने से कम से कम आधा घंटा पहले आप करके देखें। इंशाल्लाह ये पट्ठों की, मसल्स की जितनी प्रॉब्लम है उसका बेहतरीन इलाज है। घोड़ा उस वक्त घोड़ा बनता है जब वो चने खाता है। आप एक बार खा के देखें, आप खुद कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ता है। मेरे पाँव पर एक रेशा नुमा दाना निकलता है जो बाद में ज़ख़म बन जाता है, और वो ज़ख़म जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसका कोई हल बता दें। ज़ख़म 1.5 से 2 माह। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, कोई ज़ख़म है आपकी ज़िंदगी में, कोई ज़ख़म है, इवन कि वो शुगर का ज़ख़म ही क्यों नहीं है, कभी ना जानवरों को देखें। वो डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाते हैं। जानवरों को ज़ख़म हो तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? चाटते हैं। क्यों चाटते हैं? क्यों चाटते हैं? उनके मुंह में जो सलाइवा है ना, उसमें बंडल ऑफ सल्फ़र है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लम ने तो बाकायदा एक दम बताया है ज़ख़म के ऊपर ना। नबी सल्लम अपना थूक लेते थे, मट्टी लेते थे, वो बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्ज़िना बादा सकीमुना, वो नबी सल्लम बाकायदा दम किया करते थे। अपना थूक लगाएं। कोई ज़ख़म है, किसी बहन को, किसी भाई को छुरी लग जाए ना, या दाना बन जाए, चाहे वो पस वाला दाना है, चाहे वो वैसे दाना है, चाहे वो रेड दाना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है और अपना थूक उसके ऊपर लगा देना है। फिर बिस्मिल्लाह। अच्छा, कोशिश करनी है कि रात का बासी थूक लगाओ। शुगर के मरीजों के बड़े बड़े ज़ख़म, मेरे पास एक औरत आई, उसकी उंगलियां काट नहीं दी, बल्कि आपके यहाँ एक बंदा आया था कुछ अर्सा पहले, मैं जुमा पढ़ाने आया यहाँ पे, वो पुचके से एक बंदा आया था, डॉक्टर ने कहा था इसकी उंगलियां काटनी है। यकीन जानो, उसने सिर्फ अपना थूक उसके ऊपर लगाया, कलवंजी मैदाने का पानी पिया और साथ उसने नीम और हल्दी की गोलियां खाई। कोई ज़ख़म है उसके लिए अपना थूक लगाएं। और हमारी एक प्रोडक्ट है नीम और हल्दी की गोलियां। ये 2 गोलियां सुबह 2 दोपहर खाने से आधा पौना घंटा पहले लें, ये 100% ठीक हो सकता है। अगर हमसे नहीं लेनी तो नीम के पत्ते उसको रगड़ के उसकी गोली बनाएं, हल्दी को रगड़ के उसकी गोली बनाएं, वो खा लें। ये बेहतरीन इलाज है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ये ज़ख़म ठीक हो जाता है। मेरी बच्ची जब नमाज़ पढ़ती है तो वसवसे बुरे ख्यालात आते हैं अल्लाह ताला के बारे में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, एक शैतान है, उसका नाम है खिंजब, खे नून ज़ा, खिंजब। वो शैतान आता ही नमाज में है। और वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि आपकी नमाज में अपना हिस्सा ले। जब ये आए तो जहाँ नमाज पढ़ रहे हो, मसला मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन पे, तो वो खिंजब आ गया। नमाज को रोको, पहले पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर अपने उल्टे कंधे पे करो। मैं रुकू में था, वो रुकू में आ गया, मैं अभी दुआ पढ़ रहा था, यहीं पे रुकू में करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सजदे में, नमाज में जब खिंजब आ जाए तो सबसे पहले ताउज़ पढ़ो,
और उसके बाद 3 बार थूको, थुतकारो बकायदा। यकीन मानिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जिंदगी में मैंने बेशुमार लोगों को ये बताया। लोग बताते हैं डॉक्टर साहब तीसरी चौथी मरतबा के बाद ये होता ही नहीं है। मैंने किताब लिखी नमाज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, बाइट से मिल भी जाएगी। इसमें मैंने पूरी वजाहत के साथ लिखा है खिंजब क्यों आता है, वो चाहता क्या है नमाज में, वो क्या लेना चाहता है, हमारी तवज्जो को, ध्यान को वो क्यों भड़कना चाहता है, उसको क्यों तवज्जो को हटाना चाहता है, उसकी पूरी एक तफसील है। क्योंकि इस शैतान की खिंजब, इंसान शैतान की ड्यूटी लगी नमाज में है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी ये बाइट से मिल जाएगी, ये उनसे मिल जाएगी। मुझे मैदे का बड़ा मसला है, खाना हजम नहीं करता, गैस बहुत बनती है, शुगर भी है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। मैदा मसाना खून की गर्मी के लिए क्या इलाज है? एहतलाम दूसरे या तीसरे दिन बाद हो जाता है। मैदा कभी ख़राब नहीं होता। मैदा कभी क्यों ख़राब नहीं होता? क्योंकि इसको रब ने बनाया है। आप मैदे में जो चीज़ें डालते हैं ना वो सही नहीं है। आप अपने मैदे में जो चीज़ें डालते हैं वो, इसको 3 बातों से समझिए। पहली बात, हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, कभी ये भी सुना खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। पेट ख़राब है, आपने उसमें सही चीज़ डाल दी, तो वो जो पहले ख़राब है उसमें सही चीज़ डालेंगे वो उसको सही कर देगा। खाने से पहले पानी पिएं, खाने से पहले, और कितनी देर पहले? कम अज़ कम आधा पौना घंटा पहले पिएं। और पानी वो पिएं जो अल्कलाइन भी है, जिसमें वो अल्कलाइन वाटर भी लेना है और डिटॉक्स वाटर भी लेना है। अल्कलाइन वाटर क्यों लेना है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं अल्कली जब एसिड से मिलती है तो वो उसको न्यूट्रल करती है। और दुनिया में बेहतरीन अल्कलाइन वाटर जो हमने मुतारफ़ करवाया वो है कलवंजी और मेथी दाना। कलवंजी और मेथी दाने का पानी बनाओ, उसमें 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा गाजर का, 1 इंच का टुकड़ा खीरे का डाल दो। ये पानी खाने से पौना घंटा पहले, आधा पौना घंटा पहले ये पानी लो, इसको छानो, हल्का सा गर्म करो, इसमें शहद और जैतून का तेल मिलाओ और ये चाय की तरह चुस्कियाँ ले लेके पियो। अच्छा, शहद और जैतून क्यों मिलाना है हर चीज़ में? इसको कुरान से समझो। कुरान कहता है शहद में शिफा है और जैतून की अल्लाह सुब्हानो तआला ने कसम खाई है, और कसम हमेशा उस चीज़ की खाई जाती है जिसकी अहमियत होती है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैतून खाओ भी, जैतून पियो भी, और जैतून के तेल की मालिश करो, ये मुक़द्दस दरख्त का तेल है। पहला काम। दूसरा काम, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। भाई क्यों चबाना है 32 बार? भाई दांत 32 हैं, 8 दांत हैं एक नोक वाले। अब तो यकीन जानो मेरी ये बातें बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं कि एक लुकमे को 32 बार क्यों चबाना है? 8 दांत हैं एक नोक वाले, इसका काम है खाने को काटना। 8 दांत हैं 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत हैं 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत हैं 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। जब आप खाने को काटोगे, फाड़ोगे, चीरोगे, पीसोगे, वो आपके मुंह में पहले गुदा बनेगा, फिर पेस्ट बनेगा, फिर रस बनेगा। एक बात याद रखिएगा, मैदा खराब इसलिए है कि मैदे का काम जो दांतों ने करना था वो आप किससे ले रहे हो? मैदे से। तो मैदे का काम मैदे से लो और दांतों का काम, इसको इस हदीस से तीसरी बात समझो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक, अगर मैं अपनी उम्मत पे मुशक्क़त ना जानता तो मैं इसको हर नमाज पे फ़र्ज़ कर देता। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक में 70 बीमारियों की शिफा है। और हमारी बदकिस्मती, हमें मिसवाक करनी नहीं आती।
मिसवाक कहाँ करनी थी? बुखारी की सही हदीस है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिसवाक करते थे, आप मसूड़ों पे इतनी मिसवाक करते थे, इतनी मिसवाक करते थे, आपके मसूड़े छिल जाते थे और उससे खून निकलता था। मिसवाक मसूड़ों पे करनी है, और हम सारी ज़िंदगी कहाँ करते हैं? हम कहाँ करते हैं? मिसवाक कहाँ करनी है? अच्छा सुनो, दांत हैं पत्थर के, स्टोन के, नसीज के। अच्छा इसको जितना मर्जी रगड़ो ये मजबूत होंगे? अच्छा आपके सफ़ेद चमकदार दांत हैं लेकिन वो हिल रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा? आपके दांत चाहे पीले ही हों लेकिन वो मजबूत हों, जहां वो गाड़े गए हैं, लगाए गए हैं, वो मसूड़े मजबूत होंगे तो दांत क्या होंगे? और मसूड़ों पे आप लोग मिसवाक करते ही, क्योंकि आपको किसी ने ये सबक पढ़ाया ही नहीं। 80% मसूड़ों पे मिसवाक करो और 20% और इस नीयत से करो कि इसमें 70 बीमारियों की, जिसके मसूड़े मजबूत हैं उसका मैदा ज़िंदगी में कभी ख़राब हो सकता? हमारा मैदा ख़राब नहीं है, हमारे दांत ख़राब हैं। और कितने ख़राब हैं? कोई कहता है ठंडा लग रहा है, कोई कहता है गर्म लग रहा है, कोई कहता है चबाया नहीं जा रहा, कोई कह रहा है तकलीफ हो रही है, कोई कह रहा है। तो एक लुकमे को कितना चबाएंगे? 32 बार छोड़ो, 40 बार चबाओ। और अगर पेट खराब हो जाए, किसी को कब्ज़ हो जाए, किसी को बवासीर हो जाए, किसी को गैस हो जाए, किसी को तजाबियत हो जाए, किसी को बगंदर हो जाए, आके मुझे कहना कि डॉक्टर साहब असी 40 बारी चबाया सामने हो गई। हो ही नहीं सकता, ये हो ही। अच्छा जब मुंह में खाना पानी बन गया, बताओ वो रुकेगा कहाँ? और 32 से 40 बार चबाने में 3 फ़ायदे। पहला फ़ायदा, ये जो मुंह का सलाइवा है ना, वो खाने में उतना ज़्यादा शामिल हो जाएगा, और जितना सलाइवा ज़्यादा शामिल हो जाएगा, सलाइवा बाकायदा दवाई है और यूरोप इसको सलाइवा थेरेपी कहता है। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जब आप चबाते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन बैलेंस है। जब आप करते हैं ना, चबाते हैं, तो यहाँ जो ह्यूमन बैलेंस है, आप अपने ह्यूमन बैलेंस को बैलेंस में कर रहे होते हैं। और तीसरा फ़ायदा, कुरान कहता है तेज़ी का काम किसका है? तेज़ी का काम किसका है? आप शैतान को खुद से दूर कर रहे होते हैं। जब आप सुकून से खाएंगे तो ये खाना आपको ताकत देगा। और क्यों ख़त्म नहीं होया? ले बस करो यार। दिमाग तेज़ करने का तरीका बता दें। गिला सही, अच्छा गला सही करने का तरीका सबक याद नहीं होता। अगर आप लोग चाहते हैं आपका दिमाग तेज हो, मुआफ़ करना सीखो। इसको समझो, ये देखो, एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़ ये है, पांचवी चीज़ ये है, छठी चीज़ ये है। अगर मैं ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे पकड़ लूँगा, भाई साहब ये मुझे दो, अच्छा इसी तरह एक ये पेज आया, एक ये भी रखो इधर, ये भी इधर रखो, एक ये पेज आया, एक ये पेज आया, एक ये पेज आया, वो भी इधर दो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ऐसे मैं इसको पकड़ी जा रहा हूँ, पकड़ी जा रहा हूँ। वो पेन भी दीजिएगा। ये पेन भी पकड़ लिया, ये भी मैंने पकड़ लिया, ये मोबाइल भी पकड़ लिया, ये भी मैंने पकड़ लिया। तो एक वक्त क्या होगा, ये पकड़ना बंद हो जाएगा। और अगर मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूं ऐसे करके, तो ये जगह क्या हो जाएगी? खाली। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये स्पेस क्या हो जाएगी? अपने दिमाग को रोज़ खाली करो। ये जो इस्तग़फ़ार है ना, ये जो इस्तग़फ़ार है, एक दिन में कितनी बार करना था? अच्छा इसको ज़रा, इस्तग़फ़ार को इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी। इस्तग़फ़ार का मतलब क्या है? सॉरी। अल्लाह से सॉरी करते हैं ना, या अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा है ना। आपने किसी को दुख दिया या किसी ने आपको दुख दिया, आप उसको क्या बोलो? यार मैंने माफ़ कर दे। माफ़ करने का मतलब था छोड़ देना। अच्छा बंदा छड़ना सी कि बंदे का दिता हुआ दुख छड़ना सी? बंदे को छोड़ना था कि उसके दिए हुए दुख दर्द को छोड़ना था? किसको छोड़ना था? हमने किसको छोड़ा?
जब बंदे को छोड़ दिया ना तो रूह को पता है कि जो बंदा 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़ रहेगा ना वो जन्नत में वापस जा सकती। अब रूह को पता चल जाता है कि वो इल्लीयीन की तरफ वापस जा सकती। उसको कहाँ जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। कहाँ जाना पड़ेगा? अब रूह तड़पती है, रूह चीखती है, चिल्लाती है दर्द से। किस वजह से तड़पी वो? कि वो ऊपर जा सकती। अब उसको पता है जब मैं ऊपर नहीं जा सकती तो मेरा ठिकाना क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, ये कहानी है कि हकीकत है? लेकिन यहां सका भाई अपने भाई को वो पिछले 20 साल से मिलता ही नहीं, और फिर कहता है यार समझ नहीं आ रही, घबराहट बड़ी होती है, बेचैनी बड़ी होती है, तलखी बड़ी होती है। मैं रोजाना ना मैं फ्रेश जूस पीता हूं ताकि मेरी घबराहट खत्म हो जाएगी। क्यों भाईजान? ठंडा मैं अगर मैं फ्रेश जूस पीऊंगा या मैं फ्रेश कोई नया मैं कोई नवीन एटम बना के पीऊंगा तो मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन आएगी? कब तक नहीं आएगी? इसको ना इस आयत से समझो। कुरान कहता है अला अला, खबरदार खबरदार, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है वो किसमें है? और गोरियां नू समझ आ गई पर मुसलमाना नू बात समझ में आ रही है? छोड़ना था किसको? और जाके ना जो नाराज है ना उसको गले लगाओ और देखो ठंड पैंदी कि नहीं पैंदी। फिर तो फ्रेश जूस पीने की भी जरूरत है। वो लोग कहते हैं मुझे घबराहट होती, मैं शरबत डाल डाल के उसमें पीता हूं बार बार। मैंने दिल को ताकत देने के लिए मैंने बड़ी टॉनिक में हार्ट टॉनिक सिरप लेके आया हूं। हाँ, इसको ना इस हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार के पास जाते थे तो क्या फरमाते थे? ला बासा तहूरुन इंशा अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बीमारी के आने में कोई हर्ज नहीं, इस बीमारी के आने में ये तो आई है तुम्हें पकीज़ा करने, और पकीज़ा होने से कि दवाइयाँ खानियाँ सी। और हमने क्या किया? अच्छा मैं कहानी सुना रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ? और होना तो पाक था, किस चीज से? पाक हमेशा गंदगी से बंदा होता है। किससे पाक होता है भाईजान? को गंदगी निजासत होती तो हम कहते हैं इसको पाक करो। तो मेरे बदन में क्या हो गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी पूरी की पूरी उम्मत। और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके क्या कर लेता है? तौबा रूह का गुस्ल है। तौबा किसका गुस्ल है? और जैसे मैंने तौबा की, सॉरी सॉरी रूह का क्या है? अच्छा गोरा हर मौके पे कहता है सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। और यहां सका भाई अपने भाई को सॉरी, बाप अपने बेटे को सॉरी, बहन अपनी बहन को सॉरी, रिश्ते। और इतने मसीते तक आई जाते, पंजे पांचों वक्त आते हैं, लेकिन सॉरी। बताओ कुरान ये नमाज के बारे में कुरान क्या कहता है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल। अच्छा जिसकी नमाज ने रोका ही नहीं उसको, ये वो नमाज है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन नमाजों को लपेटा जाएगा गंदे कपड़े में, और किस पे मारा जाएगा? फवैलुल लिल मुसल्लीन। हाँ, जिन्होंने नमाजों के मकसद को जानना ही और समझते रहे कि नमाज में परफेक्शन सही करांगे, नमाज में ये ठीक करूंगा ये। और नमाज इसलिए है कि हम अपने आप को खाकलूद कर दें। अपनी जबीन को कहां लगाएं? अपनी अकड़ को, अपने गुरूर को, अपने गुमंड को, अपने तकब्बुर को कहां ले आए? शैतान ने सजदा ही तो नहीं कीता। सजदा करने का मकसद यह है कि मैं अपनी ईगो को मार दूं। मारा मारा और फिर कहते हैं पता ही नहीं, समझ नहीं आती तबीयत खराब क्यों है। कहते कि नहीं कहते लोग? सारे टेस्ट क्लियर हैं, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, फिर भी समझ नहीं आती क्या हुआ है।
समझ आती कि नहीं आती? यही कहते हैं कि एंड में टेंशन नहीं बैठे। तो अगर आप अपने मैदे को ठीक करना चाहते हो तो मैदे को ठीक करने के पीछे मत पड़ो, पहले मैदे को धोना है, फिर मैदे में खुराक जो डालनी है उसको 40 बार चबाना है, और दांतों को कितनी बार साफ करना है? हर नमाज के साथ। और कितने फीसद? 80% मसूड़े। और देखो आ गया जी उनका ना लिया जी, तेरी उंगलियां का की हाल है? इधर आ जरा, यकीन जानो मैं इस बंदे को देखना तो मैनू खुद खुशी होती है। उंगलियां दिखा जरा, ये उंगलियां काली स्याह हो गई थी। ये देखें, सीधा खड़ा हो इधर। अब मैं बुलाया नहीं इनू, ये आप ही आया जी, मैं तो नहीं बुलाया तेनों। अच्छा पता चल, ये उंगलियां इसकी काली हो गई थी। दर्द की कैफियत क्या थी? अगर आप स्पीकर च दस, अब पूछना जरा, बच्चियां की तरह बिलक बिलक। सर जी दर्द इस तरह होती सी, टीका भी दर्द का लगता, इधर मान नहीं सी आता मैंने। और कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में थे तुम? मैं फिर CMC CMH फौजी अस्पताल। कितने दिन रहे? मैं जी उधर रोजे सारे गुजारे सर जी उधर। रोजे सारे उधर ही थे? हाँ रोजे सारे उधर ही और थे। डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्हें क्या है भी ये उंगली कटनी पै दी जी। और यकीन, अच्छा कोई दवाई नहीं है? हाँ जी। कितने के नुस्खे दिए तुम्हें? ये मैंने 5-7 नुस्खे आए सी, ਜਿਹੜੇ फ्रूट दसिया जे नुस्खा की है जरा सुनो। फ्रूट दसिया सी, सलाद दसी दूजी की जी। सी दूसरी होएगा सी कलमंजी मेथी दाना दा पानी। तीजा की सी निम हल्दी दी गोलियां। हाँ जी वो भी है। चौथा की सी और गोल्डन मिल्क, दालचीनी गोल्डन मिल्क दुध ही पा के ते पींदा रहा। और कितने फीसद ठीक हुआ? अब माशाल्लाह ठीक हो गया ये। नहीं तो कहते सी उंगलियां कटी जानी। और ये इसने मुझे वीडियो कॉल करके कहा डॉक्टर साहब मैं इतना परेशान हूं, मेरे को मैं वीडियो भेजी मेरा है ये दिक्र, मैं बड़ा परेशान होया और रो रो के, यानी ये कहता बस किसी तरह मेरी जान छड़ा दियो, भावे मैनू जी। और सही वाकई बड़ी परेशानी आती, बड़ी दर्द जो होती सी ना। हाँ तो भाई बाकी बात कर, एक सवाल रह गया वो भी कर। मैं इसी बंदे का भी तज़किरा कर रहा था। अच्छा भाईजान, ये मैदा मसाना खून की गर्मी के लिए क्या करें? ये भाई साहब, ये जो एहतलाम दूसरे या तीसरे दिन बाद हो जाता है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये चाहे हर हफ्ते भी हो ना, तो ये कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जितनी बार एहतलाम होगा उतनी बार आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? तो गुस्ल करोगे, पकीज़गी आएगी कि गंदगी आएगी? तो जितनी पकीज़गी ज़्यादा आएगी उतने ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि इसके आने से ना कमज़ोरी हो जाती है। कोई कमज़ोरी नहीं होती। हकीमों ने दवाइयाँ बेचनी है, इसके आने से कोई कमज़ोरी। इसको ना एक कुरान से बल्कि समझो, कुरान में एक बंदे को कितनी बीवियाँ रखने की इजाज़त है? जब वो 4 के पास जाएगा तो उसकी मनी निकलेगी कि कुछ और निकलेगा? वही निकलेगी। तो फिर उस बेचारे को तो मर जाना चाहिए। वो कमज़ोर होता है कि सेहतमंद होता है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुद ब खुद नहीं कर रही है। तो भाईजान इसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप निकाह करो। आप क्या करो? उधरले पासे आप जाना, वो हमने समझना। और इसका और एक आसान सा हल बताता हूँ। जो कहता है ना एहतलाम नहीं रुकता, रोज़े रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहवत को काबू में रखने के लिए क्या हुक्म दिया? क्या रखो? रोज़े रखो। अगर रोज़े नहीं रख सकते तो एक और आसान सा हल बताता हूँ, सलाद खाओ। क्या खाओ? और इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझो। हम लोग किस चीज़ से बने हैं? किससे बने हैं? मट्टी से निकलने वाली चीज़ें अपने अंदर मट्टी के गुण लेके आती हैं। और ये जो मैं कहता हूँ ना सलाद सलाद सलाद, उसकी सबसे बड़ी वजह लोगों में गुस्सा पता है क्यों है? गुरूर क्यों है? घुमंड क्यों है? तकब्बुर क्यों है? क्योंकि वो सलाद खाते ही नहीं। वो सलाद खाओगे तो तुम्हारे अंदर मट्टी के गुण पैदा होंगे। और मट्टी जितनी मर्जी ऊपर चली जाए वापस कहाँ आती है?
हाँ ये देखो, ये इस भाई की ये उंगलियां काली से हुई पड़ी हैं। चलो बाद में दिखाते हैं इसको, एक मिनट। अच्छा, मट्टी जितनी मर्जी ऊपर चली जाए वापस कहाँ आती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ना 3-3 महीने चूल्हा नहीं जला, तो इसका क्या मतलब था कि 3 महीने कुछ खाया ही नहीं कि खाते थे? ये सबक है, जो आग पे चीज पकेगी वो आग के गुण लेके आएगी। वो किसके गुण लेके आएगी? और जो मट्टी से, तो बगैर आग पे पकी हुई जो चीजें हैं उसको खाने की आदत बनाओ, जिसको खास तौर पे ये एहतलाम है। सलाद खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, 70%। और इसके साथ ना एक कहवा बड़ा ज़बरदस्त है, ये जो शीशम होता है ना, उर्दू की पंजाबी की कहने टाली, उसके पत्ते 5-7 लेके उसका कहवा बना के वो पियो, ये भी इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। 20 दिन नबीज़ को इस्तेमाल करने के बाद भी पेशाब का मसला हल नहीं हो रहा, पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं, नमाज में खुशू, ये किस भाई का है जिसने 20 दिन इस्तेमाल किया? नहीं हुआ फ़र्क पड़ा। आपने काम करो, अपना लिपिड प्रोफाइल और एब्डोमिन अल्ट्रासाउंड कराओ, दोनों ठीक हैं, रिपोर्ट दिखाओ। ये बाद में भी देखते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।